गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन के साथ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। विश्वास के इस वचन को दोहराते हुए आज के इस पवित्र दिन की शुरुआत कीजिए। परमेश्वर आज का दिन आपके लिए आनंद का दिन ठहराए। मैं आज आपके सामने भजन संहिता 34 और उससे संबंधित कुछ और बातों को जो प्रभु की आत्मा ने मेरे जीवन में डाला बांटना चाहता हूं। भजन 34 हम लोग पिछले दिनों से पढ़ रहे थे। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुनकर हर विपत्ति से छुड़ा लिया। इस वचन पर हम लोग मनन कर रहे थे। जब हम पुकारते हैं, जब हम हमारे ध्यान को, हमारे विश्वास को उस प्रभु पर लगाते हैं, वो हमें कष्टों से छुड़ाता है। और आज मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं ऐसी कुछ परिस्थितियों में जब आपको सूझ नहीं पड़ता कि आपको क्या करना चाहिए। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं, दाऊद यही कहता है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया। यानी उसकी शायद सलाह है दाऊद की आज हम सब के लिए कि जब हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता, जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती, उस समय हमें क्या करना चाहिए, दाऊद मानो ये बता रहा है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान साथ ही साथ दूसरे इतिहास की पुस्तक, एक खूबसूरत अध्याय है 20 अध्याय, उसके 12 वचन की ओर लाना चाहता हूं। 12 वचन की ओर। वहां पर देखिए क्या लिखा है। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और ना हमें कुछ सूझता कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। वाह! एक राजा यहोशाफात का एक विचार देखिए। जीवन की प्रतिकूलतम परिस्थितियों में जब 3 राज्यों के शत्रुओं ने एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला बोल दिया। उस अध्याय को जब आप शुरू से पढ़ेंगे, बाइबल में एक खूबसूरत अध्यायों में से एक है जहां पर एक परमेश्वर का भक्त ये बताता है, ये दिखाता है एक नमूने के रूप में कि परमेश्वर के एक भक्त को उसकी जीवन की प्रतिकूलतम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। जब राजा यहोशाफात परमेश्वर के कार्यों को कर रहा था, कुछ शत्रु उसके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। आप जब प्रभु के कामों को करेंगे, शत्रु आपके खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन आप उनके खिलाफ मत खड़े होइए, आप परमेश्वर के सामने खड़े होइए। और देखिए, जब मोआबी, अम्मोनी और कई मूनियों ने मिलकर एक साथ यहोशाफात पर युद्ध कर दिया और वो बिल्कुल उसके करीब तक पहुंच गए, यहोशाफात डर गया। डरना एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। इट्स ए नेचुरल। हर व्यक्ति को डर लगता है किसी न किसी चीज से। आज शायद आपको भी डर लग रहा होगा, कल के बारे में, भविष्य की चिंता में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में, आपकी अपनी अवस्थाओं के बारे में, आपकी बीमारी के बारे में और आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसको सोचकर आप डरी और सहमी हुई अवस्था में हैं। सांसारिक लोग जब डरते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, वो जीवन को समाप्त कर देते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं,
आपने देखा होगा कोरोना महामारी जब शुरू हुआ, बहुत से लोगों ने इस डर से कि कोरोना उनको ना हो जाए आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या है फर्क एक सांसारिक व्यक्ति में और परमेश्वर के भक्त में? प्रेज द लॉर्ड। आज अगर मुझे सुनने वाले कोई भी प्रियजन ऐसे डर की परिस्थिति में है, दाऊद ने भजन 34 में भी इस बात को प्रकट किया। वो भी ऐसी परिस्थिति में आ गया था, लेकिन उसने यहोवा को पुकारा। यहां देखिए राजा यहोशाफात क्या कर रहा है। उसके 3 वचन में यहोशाफात डर गया, डर कर मर नहीं गया, वो यहोवा की खोज में लग गया। प्रेज द लॉर्ड। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ओह, कितना सामर्थी हथियार उसने इस्तेमाल किया। जब संसारिक राजा तलवारों को पहना करते हैं, भालों में धार लगाते हैं, अपने शत्रुओं की अब सामना करने के लिए अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं, एक भक्त राजा उस यहोवा के सामने आ जाता है। हालेलुया। यहोवा के सामने, क्योंकि उसको मालूम है। देखिए 12 वचन में वो क्या कहता है। वो ये कहता है, हे परमेश्वर, इस भीड़ ने हम पर चढ़ाई कर दी है, इसका सामना हम नहीं कर सकते। हमें मालूम है उनकी ताकत के सामने, उनके बल के सामने, उनके पराक्रम के सामने हम कुछ भी नहीं है। हम संख्या में कम हैं, हमारी सीमाएं उन्होंने घेर रखी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बस नहीं चलता। ओ प्रेज द लॉर्ड। हमारा बस नहीं चलता, हमें कुछ नहीं सूझता कि हमें क्या करना चाहिए। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु की आत्मा आप में से कुछ लोगों को ये कह रही है, शायद आप वो बहन हैं, आप वो भाई हैं जहां पर आप ये कहते हैं कि मेरा बस नहीं चल रहा इस परिस्थिति के सामने, मुझे कुछ सूझता नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन यहोशाफात आज आपको एक सलाह दे रहा है, दाऊद के समान। दाऊद ने जैसा कहा, मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मुझे सब कष्टों से छुड़ाया। यहोशाफात जानते हैं क्या कह रहा है, हमारा बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बस हमारा नहीं चलता है, हमें नहीं सूझता है, लेकिन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपका बस चलता सिर्फ नहीं, आपको सूझबूझ भी है। ओ, आपकी बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, पराक्रमी परमेश्वर हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। जब हम अशांति में आ जाते हैं, आप शांति का राजकुमार बनकर हमारे जीवन में आते हैं। क्या आज आप वो भाई हैं, आप वो बहन हैं जो अपने जीवन की निराशतम परिस्थितियों में, जहां आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज दाऊद और यहोशाफात दोनों मिलकर आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा। और जो प्रभु ने मुझे कहा उससे मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। इधर उधर मत देखिए, उन्हें मत देखिए, उन्हें मैसेज मत कीजिए, उन्हें फोन मत कीजिए, लेकिन अपने प्रार्थना का नंबर डायल कर कर उस स्वर्ग की ओर देखना प्रारंभ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उस स्वर्ग की ओर देखना प्रारंभ कीजिए, और जब आप स्वर्ग की ओर देखेंगे, परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। अद्भुत प्रकाश को, अद्भुत प्रकाश को। यिर्मयाह 33:3 में जैसा लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ओ, नंबर डायल कीजिए, और नंबर आपका होना चाहिए प्रार्थना। डेस्टिनेशन आपका होना चाहिए स्वर्ग। वो व्यक्ति जिससे आपको बात करनी चाहिए वो है परमेश्वर। हो रबा शखाना रबा। आज प्रातःकाल कुछ प्रियजन अपनी परिस्थितियों के सामने अपने घुटने मोड़कर उस परमेश्वर यहोवा को पुकारने लगे। वो यहोशाफात के समान जब आप ये कह रहे हैं, हमें कुछ सूझता नहीं, हमें नहीं मालूम हमको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी भी खराब नहीं कि मैं ये भी भूल जाऊं कि एक परमेश्वर है जो मेरी आवाज सुन सकता है।
प्रार्थना कीजिए, उस यहोवा को पुकारिए, यहोवा को पुकारिए। आपको मालूम ही नहीं कि कैसे कैसे रास्तों को वो खोल देगा, क्योंकि जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा, उसे मालूम है क्या करना चाहिए, उसे पता है शत्रु का संहार कैसे करना चाहिए। आप अपनी योजना बना रहे होंगे, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सालों से आप पराजित हो रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आज जिसे सब कुछ मालूम है उसके पास आइए, उसके पास आइए, वो आपको अद्भुत छुटकारा देगा और आप भी दाऊद के समान ये कह पाएंगे, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आज की अवस्थाएं आने वाले दिनों में एक उत्तम गवाही को उत्पन्न कर सके। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपका अनुग्रह कुछ भाई बहनों के जीवन में प्रकट हो जो कठिनतम परिस्थितियों में है। आप उनको छुड़ा प्रभु, आपका हाथ बढ़ा, आपकी योजना को पूरा कर, यीशु के नाम से आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और विनतियों को, गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।